नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ये है चैप्टर टू ही बोलेंगे, या जो हमारे सिलेबस में ये सेकंड नंबर पर दिया गया है, जो मैथ्स का सिलेबस है जीएनएसटी का। तो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, तो होल नंबर्स अभी हमने पढ़ा है। होल नंबर्स किसको बोला जाता है? ठीक है, जितने नेचुरल नंबर्स है उनके साथ अगर जीरो जोड़ दिया जाता है उनको होल नंबर बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, कंटिन्यू होते रहते हैं, कहाँ तक कोई लिमिट नहीं है। लेकिन होल नंबर्स किनको बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स में जब जीरो ऐड किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं होल नंबर्स। अब इसमें बोला गया है कि फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, तो ऑपरेशन फोर फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है एडिशन, सेकंड नंबर पे हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, देन थर्ड नंबर पर हमारे पास है डिवीजन, और फोर्थ नंबर पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। तो इस पूरे यूनिट में हमने ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस देखने हैं, लेकिन किसके ऊपर? हमने देखने हैं होल नंबर्स के ऊपर। यानी इसमें से हम माइनस वाले नंबर्स नहीं लेंगे, सिर्फ जो होल नंबर्स हैं वो लेंगे हम। ठीक है, इसका मतलब हम पॉइंट किस किस की बात नहीं करेंगे। एक हम जो नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स हैं, एक तो उनकी बात हम नहीं करेंगे इस चैप्टर में, आगे चैप्टर में करेंगे। नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा हम फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनकी भी बात नहीं करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर्स यानी जैसे 2/3, 4/6, या ऐसे, या 1/3, ऐसे जो नंबर हैं उनकी भी बात हम इसमें नहीं करेंगे। सिर्फ हम होल नंबर से डील करेंगे, यानी 0 1 2 3 1.2 ये नहीं हम इसमें लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 0.2 ये भी नहीं लेंगे, यानी पॉइंट वाले नंबर्स हैं वो इसमें नहीं। सीधा सीधा होल नंबर्स, जीरो से लेकर जहाँ तक लिमिट जाएगी। तो और उनके ऊपर कौन से ऑपरेशंस? एक एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, तीसरा डिवीजन का, और फोर्थ मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे डिवीजन का। डिवीजन में भी पहले, डिवीजन में करने से पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि वो नंबर जो है किससे डिवाइड होगा और किससे नहीं होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट हैं। टू से क्या कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, थ्री से, फोर से, ऐसे करके हम कुछ देखेंगे नंबर्स जो कि डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसके बारे में बार बार आते रहते हैं। तो डिविजिबिलिटी एक्चुअली आती है मल्टीप्लिकेशन से। जैसे मैं बोलता हूँ 2 × 2 कितना होता है? 4। ठीक है, तो 4 किससे डिवाइड होगा? 4 किससे डिवाइड होता है? 2 के साथ। 2 2 ज़र 4। लेकिन ये आता कहाँ से है? एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होके ये नंबर आया था, इसीलिए ये डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी एक्चुअली कुछ नहीं है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे डिराइव किया जा सकता है? मे बी डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइजर्स। ठीक है, यानी उनसे वो पहले मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी वो डिराइव कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। ऐसी ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड होंगे? तो 2 से डिवाइड होने वाले जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक बार स्क्रीन पर नीचे लेके आते हैं। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 2 4, कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो कोई भी डिजिट ले लो, अगर उसके लास्ट में राइट हैंड साइड पर, राइट मोस्ट साइड के ऊपर अगर ये डिजिट्स हैं तो वो क्या होंगे? वो 2 से डिवाइड होंगे। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 29, इसके लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 38, इसके लास्ट में क्या है? 8 है, और ये हमारे चाहिए भी हमें क्या लास्ट में? 8। राइट मोड साइड पर हमें क्या चाहिए? 8 6 4 2 0। तो हमें ये क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कोई नंबर लेता हूँ 310 ले लेता हूँ, इसके राइट मोस्ट डिजिट क्या है? 0 है, और ये 0 जो है हमारी लिस्ट में फॉल कर रहा है, 0 2 4 6 8, यानी इवन नंबर्स होते हैं ये, लेस देन 10 वाले इवन नंबर्स और 0 इंक्लूड करके। तो ये आपकी क्या आ जाएगा?
ये नंबर जो है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 333। इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो है 3। तो 3 क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो लिस्ट है उसके अंदर ये 3 जो फॉल नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो आप, बड़े से बड़ा, 16931239456792110। इतना बड़ा नंबर ले लिया हमने, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये 2 से? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्यों? इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, वो 0 आ रहा है, और 0 2 4 6 8 जब भी लास्ट में आएगा तो वो नंबर क्या है, 2 से डिवाइड होगा। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 31313131। ये नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 इस लिस्ट में नहीं है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। एक और फाइनल नंबर ले लेते हैं हम कोई भी, 202। 20 लास्ट में क्या है ये, थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको ऊपर करेंगे एक बार। तो हम यहाँ पे थे, 2 जो है वो हमने कर लिया। अब चलेंगे 3 की तरफ, नंबर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3 में क्या है कि अगर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये लिखते हैं 343। हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे, 343 को ऐड करेंगे, 3 + 4 + 3। कितना आ जाएगा ये, 6 4 10। 10 जो है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। तो इसका मतलब है 343 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपको समझ आ गई होगी, अगर इन जो नंबर हमारे पास गिवन है, अगर उसके सम ऑफ जो डिजिट्स हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, अदरवाइज वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 243 ले लेता हूँ। ठीक है, इसके नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 4 + 3, कितना आ गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 डिवाइड हो जाता है 3 से, बिल्कुल हो जाता है, 3 3 9। तो ये 243 क्या है, ये डिविजिबल बाई 2 है। एक और नंबर ले लेते हैं, 3 4 1 2 9 2। ठीक है, अब इसको चेक करना कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नंबर ऐड करेंगे इसके, और ये आ जाएगा 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21 हो गया, ये आ गया 21। 21 3 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये क्या है, डिवाइड बाई 3 है ये। ठीक है, अब कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 454 ले लेता हूँ मैं। ये कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, 4 4 8, 8 और 5 13 आ रहा है। तो ये जो है डिवाइड नहीं होगा नंबर किससे, 3 से। और मैं नंबर ले लेता हूँ इस साइड, 177। कितना आ रहा है, 7 7 14 3 15। 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 391 ले लेता हूँ। 9 1 10 3 13, 13 डिवाइड हो जाता है 3 से, नहीं होता है, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं है ये। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, 8 10 डिजिट का ले लेते हैं, 1 2 3 5 1 6 7 2 3 3। ये नंबर चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। देखो इधर इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 5 हो जाएगा कितना, 11, 11 तो एक 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। और ये 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 3 हो जाएगा, 27 और 3 हो गया 30, 30 और 3 कितना हो गया, 33। कितना आ गया, इनका सम कितना आ गया, 33। 33/3 होता है, बिल्कुल होता है, 11 आएगा। तो ये जो नंबर है ये क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। एक और फाइनल एक और नंबर लिख लेता हूँ मैं, 2937। इस नंबर को ले लेते हैं, 2937। इसको ऐड करेंगे तो 9 तो 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, डिविजिबल बाई
4 देख लेते हैं अब। तो बोलता है इफ़ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। बोलता है अगर लास्ट के जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाई 4 हैं तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 4 होगा। तो उसके अलावा बोल रहा है द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरो दैट दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। एक तो बोल रहा है कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं, दो कंडीशनें बोल रहा है। एक कंडीशन बोल रहा है कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो होने चाहिए क्या, 2 से डिवाइड, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 4 से डिवाइड होने चाहिए। उसके अलावा अगर लास्ट में 2 जीरो लगे हुए हैं, 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, तो भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा, डिविजिबल बाई 4। चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ 361। तो 61 डिवाइड होता है 4 से कि नहीं होता है, ये करेंगे 4 दूने 8, 4 एकम 4 थे, 5 6 यानी 21 आ जाए, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 61 डिवाइड बाई 4 जो है वो नहीं होता है। ठीक है, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ, नहीं 200 ले लेता हूँ। 2 जीरो बोला है कि लास्ट में है, तो भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। मैं 900 ले लेता हूँ, 900 क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1000 ले लेता हूँ, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं होता है, हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में एटलीस्ट 2 डिजिट्स हैं, तो ये 4 से डिविजिबल। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 4234। अब इसमें देखेंगे हम लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 34 जो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 8 चौके होते 9, 8 चौके 32, 9 चौके 36, तो ये 34 जो डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 1916234572। ये नंबर ले लिया हमने, तो हमने लास्ट के 2 डिजिट्स देखने। लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 72। 72 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, और ये आ गया 18, तो ये डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और फाइनल नंबर में देख लेता हूँ, 691 ले लेता हूँ, ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, नहीं। तो लास्ट में क्या है, 2 डिजिट 91 को हम लेंगे, 91 को चेक करेंगे 4 से, ये आएगा 4 दूने 8, 4 दूने 8, तो बच जाएगा 11, तो 4 दूने 8 पॉइंट, ऐसे पॉइंट करके कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 691 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 5। 5 बहुत ईजी है हमारे पास, या तो नंबर के एंड में डिविजिबल बाई 5 का क्या रूल है, रूल बोलता है कि नंबर के एंड में यानी राइट मोस्ट साइड पर ही अगर 5 हो या 0 हो तो वो डिवाइड बाई 5 होगा। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, वाइज डिविजिबल होगा 5 से कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 5 आ रहा ना 0 आ रहा है। 452, लास्ट में ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 455 ये होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 आ रहा है। एक और नंबर ले लेता हूँ, 237070, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। एक और नंबर ले लेता हूँ 4545, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या नंबर है, ये डिविजिबल बाई 5 है। एक और नंबर ले लेता हूँ 23230, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। 467, ऐसे करके लिखता हूँ 4673, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो है 0 और 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक लास्ट ले लेता हूँ मैं 2626, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, हमें आज चाहिए क्या, 0 या फिर 5 चाहिए लास्ट में, तो ये जो है नंबर डिविजिबल बाई 5 नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं अब 6 की तरफ। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो 6 का है वो क्या बोलता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 2 और 3 के साथ साथ। हमें इसके एक्चुअली 2 रूल्स हमें इसमें चाहिए। एक क्या चाहिए कि द नंबर शुड एंड विद एन इवन डिजिट। 6 से जो डिविजिबल है एक्चुअली उसमें 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, और 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। तो 6 वाला जो नंबर है, यानी उस डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमने 6 से हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके लिए हमें 2 कंडीशन है, समझ लो। एक तो वो 2 से होना चाहिए डिविजिबल, और 3 से डिविजिबल। 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, जिनके एंड में 0 2
468 आ रहा है, यह भी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। और उनके 3 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 3 का से डिविजिबल मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए 3 से। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 468। ये नंबर होगा डिविजिबल बाई 6 से कि नहीं। तो सबसे पहले चल देखेंगे 2 से हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 2 से होगा ये, क्योंकि लास्ट में इसमें 8 आ रहा है। उसके अलावा सम ऑफ डिजिट्स डिजिट्स जो है डिवाइड बाई 3 होने चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे कितने आगे, 6 4 10 और 8 18। तो 18/3 जो है 6 आ जाता है, यानी प्रॉपर उठता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 6 होगा। ठीक है, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 123 ले लेता हूँ। सबसे पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2 है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए हमें चाहिए था लास्ट में 02468, लेकिन उसमें नहीं है, तो ये नंबर जो है डिविजिबिलिटी बाई 6 में नहीं आएगा। एक और नंबर ले लेता हूँ 467, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में आना चाहिए था क्या, ये डिजिट्स आने चाहिए थे, तो वो डिजिट आ नहीं रहे, तो ये नहीं होगा। देन मैं ले लेता हूँ 4320 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 4320 ले लेता हूँ। लास्ट में जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसके अलावा चेक करेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 और 3 7, 7 और 4 और 3 7 और 2 9, ये आ गया 9, 9/3 ये आ गया 3। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी बाई 6 जो है उसमें फॉल कर रहा है। ठीक है, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, एक और नंबर ले लेता हूँ 5232। ये नंबर चेक करते हैं। देखो ये 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एंड में 2 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे, तो पहले इसको सम करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12, 12/3 बिल्कुल जाएगा। 3 4 ज़ा 12, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, कोई 1 2 1 2 3 6 7 1। इतना बड़ा नंबर ले लिया हमने, तो नंबर बड़ा तो ले लिया, लेकिन इसके एंड में जो है ये नंबर नहीं फॉल कर रहा था, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 6 नहीं है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 4263 1 2 3 4 ले लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर ले लेता हूँ। तो एंड में क्या 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल तो है ये वाला नंबर। अब 3 से चेक करेंगे, उसके लिए इनके सम ऑफ डिजिट्स करने पड़ेंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 6 6 और 6 हो गया 12, 12 और 3 15, 15 1 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 3 18 3 हो गया 21 और 4 हो गया 25, तो 25 आ गया सम ऑफ डिजिट, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे नेक्स्ट की। अब है डिविजिबिलिटी बाई 4। अब इसका डिविजिबिलिटी बाई का 4 का क्या रूल है, बोलता है इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं अब हमें। ठीक है, ऑल्सो इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर 0 द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। एक तो जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए, डिविजिबल बाई 8। और सेकंड क्या कंडीशन बोल रहा है, अगर इन केस 3 लास्ट में 0 आ रहे हैं, लास्ट के में 3 जीरोज आ रहे हैं, तो वो भी नंबर क्या होगा, वो भी डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है, देखते हैं अब एग्जांपल लेके। इसका मतलब ये फार्मूला जो है 8 से जो 1000 से जो कम नंबर्स हैं उनके ऊपर बैठेगा नहीं, 1000 से ऊपर जो नंबर है उनके ऊपर बैठेगा ये। फिर भी 1000 से ऊपर नंबर, इसका मतलब हमें लेने पड़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं 1243 से। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने लिए, ये 3 डिजिट हैं, देखेंगे 8 से जाता है ये कि नहीं जाता है। 243 चेक करेंगे एक बार। हाँ, ये 8 से 8 दूनी से 8 दिए 24। ठीक है, ये लगाया हमने 0, तो ये आ गया 3.0, 8 दिया 20। तो ये नहीं जाएगा, ये वाला नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। 445,000 जो है वो होगा कि नहीं होगा 8 से डिवाइड, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में 3 डिजिट 0 आ रहे हैं। हमने बोला था कि लास्ट के 3 डिजिट 0 आएंगे तो भी वो डिविजिबल बाई 8 है। तो मैं बड़ा सा बड़ा नंबर ले लूँ, 2 3 4 5 6, 000 अगर मैंने दे दिया लास्ट में, तो वो नंबर क्या है,
वो डिविजिबल बाई 8 है वो। ठीक है, एक और नंबर ले लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9। मैं बोला कि लास्ट थ्री डिजिट्स हैं डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए, तो लास्ट के थ्री डिजिट्स हम लेंगे। 789 को चेक करेंगे हम, ये डिवाइड हो रहा है 8 से कि नहीं होगा। ठीक है, तो 8 9 72 हो गया ये आ गया 6 69, अठियो अठियो चोट, ये तो फिर पॉइंट आएगा, तो ये नहीं होगा ये। ठीक है, एक और नंबर ले लेता हूँ, 4 3 2 1 1। ठीक है, तो इस नंबर में क्या है, 3 0 लास्ट में नहीं आ रहे हैं, तो वो तो कंडीशन ये वाली आएगी नहीं। अब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे हम कि लास्ट थ्री डिजिट्स जो हैं डिविजिबल बाई 8 हैं या कि नहीं है। तो लास्ट थ्री डिजिट्स हमारे पास हैं 211, 211 को चेक करेंगे 8 के साथ, ये आ गया 8 दूने 16। ठीक है, 16 और 5 21, 51 आ गया। 8 और अठी अठी हो गया, सॉरी 8 8 7 56, 8 7 ज़र 50, या 8 5 40, 8 8 6 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इसको एक बार रब करेंगे, ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा, तो ये नंबर जो क्या होगा, ये नंबर भी 8 से डिविजिबल पर नहीं होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 8 से वही नंबर होंगे जिनका कि लास्ट के थ्री डिजिट्स जो हैं डिविजिबल बाई 8 हो, और या फिर लास्ट थ्री डिजिट्स जो हैं 0 हो, तो वो नंबर जो हैं डिविजिबल बाई 8 होंगे। अब नाइन्थ की तरफ चलेंगे कि कौन सी डिविजिबिलिटी बाई 9 कौन से नंबरों की है। ये सेम है जैसे हमने 3 का किया था। 3 का हमने किया था तो क्या चेक किया था 3 में, डिविजिबिलिटी बाई 9 में, जैसे 3 में किया था कि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। इसमें क्या है कि सम ऑफ जो ऑल डिजिट्स हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 9 से। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम लिया 81। ठीक है, अब इन दो को ऐड किया तो कितना आ गया 9, तो 9 को 9 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। तो ये 81 क्या है, डिविजिबल बाई 9 है। मैं लेता हूँ 243, इनका सम करेंगे कितना आ गया, 4 और 3 7 और 2 9, 9/9 हो जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर ये 9 से डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेता हूँ, 4 2 3 1 6। इसको चेक करेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 तो एक 10, 10 6 16, ये आ गया 16, 16 9 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं 9 से, ये नहीं होगा, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 9 है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, नंबर ले लेता हूँ 4 1 6 2 1। ठीक है, इसका सम ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 हो गया हमारे पास 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 आ गया। तो 14 जो है 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3, 1,23,000 ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, 3 और 2 5 1 6, 6/9 नहीं होता है, तो ये नंबर भी क्या है, ये भी डिविजिबल बाई 9 नहीं है, ये नॉट डिविजिबल बाई 9 है। एक और नंबर ले लेता हूँ, 4 6 7 2। छः, इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितने, 6 4 10, 7 17, 18 19, 19/9 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाई 9 नहीं है। एक और नंबर ले लेता हूँ, 3 0 3 0 3 0। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 9/9 कितना आएगा 1, इसका मतलब ये जो है डिवाइड हो जा रहा है 9 के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अब 10 है, नंबर 10 के साथ किस कौन से डिजिट्स होंगे, तो ये तो सबसे बड़ा सिंपल है कि जिस भी नंबर के एंड में राइट मोस्ट साइड के ऊपर अगर वो 0 होगा तो वो क्या होगा, नंबर डिविजिबल बाई 10 होगा। क्या होना चाहिए, राइट मोस्ट नंबर जो है वो 0 होना चाहिए। 4230 बिल्कुल है, होगा क्योंकि 0 इधर है। 123 नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है इधर। फिर 4545 नहीं होगा, 0 चाहिए हमें 10 के लिए। 121212 होगा बिल्कुल, क्योंकि ये 0 आ गया राइट हैंड साइड पर। और नंबर ले लेता हूँ मैं, 4593 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 आना चाहिए था, तो 0 नहीं आ रहा इसलिए नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 में देखेंगे हम, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल, तो बाई ये नंबर डिविजिबल बाई 11 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल लेता हूँ, 4
5 2 3 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस लेंगे। तो क्या करेंगे, एक ये 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 5 आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, 5 और 3। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और एक 7। ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8। ठीक है, तो 8 में से 7 गए तो एक आ गया। एक जो है 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई, ये नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाई 11 है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, नंबर ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 1 2। मैं ये नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें इवन प्लेसेस 2, देन 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर ऊपर से लेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, ऐड करेंगे 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और 2 11। ऊपर वाली साइड 2, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और एक 7। ठीक है, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया, 4। 4 डिवाइड होता है 11 से, कि नहीं होता, नहीं होता, तो ये नंबर भी जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर ले लेता हूँ 3492। ठीक है, तो इनके दो नंबर ये वाले लेंगे, दो नंबर ये वाले लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ऑल्टरनेट नंबर्स ले रहे हैं हम एक साइड में, ऑल्टरनेट नंबर्स। 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 हो जाएगा 12, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई होता है 11 से, नहीं होता, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाई 11 है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 16123। इसको चेक करते हैं, 3 और एक 4, ये और ये और ये ऐसे लेंगे। एक और एक हो गया 2, 2 और 3 हो गया 5, इस साइड आ जाएगा 5, ऊपर साइड है 6 और 2 8। ठीक है, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी जो है नहीं आएगा। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, एक नंबर ले लेता हूँ, कौन सा ले लेता हूँ, 121 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको चेक करते हैं, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये एक ही बच जाएगा, 2 माइनस 2 जो है 0। 0/11 कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 121 जो है ये डिविजिबल बाई 11 है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 3472। ये नंबर ले लेता हूँ, इसको चेक करेंगे। ये आ गया 4 और 2 6। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 7 3 10। 10 में से 6 गए तो कितना आ गया, 4। 4 होता है 11 से, नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल बाई 11 नहीं है। तो ये डिविजिबल बाई 11 कौन से नंबर्स हैं, एक तो उनके ऑल्टरनेट नंबर्स लेने हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कोई नंबर ले लेता हूँ 347293 4। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके जो ऑल्टरनेट नंबर है, इसका ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा, ये इस, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी एक नंबर छोड़ना हमने। सिमिलरली ये नंबर ले लिया, इसका ऑल्टरनेट ये आ जाएगा, और इसका ऑल्टरनेट ये आ जाएगा, और इनको फिर ऐड करते हैं, करेंगे इनको नीचे वालों को ऐड। 7 और 3 10, 10 और 9 हो गया 19, और एक 20, ये आ गया 20 आ गया नीचे। ऊपर चेक करेंगे, 4 और 2, 4 और 2 हो गया हमारे पास 6, 6 और 3 हो गया 9, 9, तो 20, फिर इनको माइनस करना होता है। 20 में -9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। 11 डिवाइड बाई 11 हो जाता है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 11 है। 347293 जो है वो 11 से डिवाइज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ एक फैक्ट्स और फिगर्स चेक करते हैं, एक थोड़ा सा, दो तीन फैक्ट्स हमारे पास। एक बोलता है, इफ़ ए नंबर इज मेड बाय राइटिंग अ डिजिट 6 टाइम देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 7 11 13। एक नंबर लिख लेता हूँ मैं, बोलता है एक नंबर जो है 6 टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे 3 3 3 3 3 3। बोल रहा है कि ये नंबर जो हमेशा 7 11 और 13 से क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके सिमिलरली 1 1 1 1 1 1 3 6 बार करेंगे तो ये भी क्या होगा, इन नंबरों से डिवाइड होगा। सिमिलरली 9 9 9 9 9 9, ये सारे नंबर जो हैं 7 11 और 13 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली और क्या दूसरा फैक्ट क्या है, बोलता है इफ ए नंबर इज मेड बाय राइटिंग ए 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स
ठीक है। 2 डिजिट नंबर क्या है? 23 है। इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, 23 23। तो ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होता है? 7 और 13 के साथ। कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो। 19 है, इसको 3 बार लिखेंगे, 19 19 19। तो ये किससे डिवाइड होगा? 7 और 13 से। और नंबर ले लेता हूँ, 39 39 39। 3 बार लिखा तो ये नंबर किससे जाएगा? ये डिवाइड होगा 7 और 13 से। फिर लिखता हूँ 21 21 21। ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 और 13 से। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ। एक और नंबर ले लेता हूँ, 29 29 29। 3 बार लिखा 29 हमने, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? ये फैक्ट है कि 7 और 13 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है। एक लास्ट फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। बोलता है इफ ए नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स। 3 डिजिट का नंबर लेना हमने अब। जैसे 243 ले लिया, इसको हमने 2 बार लिखना है, 243 243। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 11 13 से। एक और नंबर लेता हूँ, 456 ले लिया, इसको 2 बार लिखना है, 456 456। तो ये नंबर किससे जाएगा? इसको अगर आप चेक करेंगे तो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी। ठीक है। एक नंबर ले लेता हूँ, 931 931। ये भी किससे जाएगा? ये भी 7 11 और 13 से डिवाइड होगा ये। तो बच्चों ये था कुछ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई समझ नहीं आया तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए, और उसमें मैं आपका रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा। जय हिंद।